Hello everyone, I hope you guys are doing great. So, in this video, we are going to cover what are the options available for you if you have not reached to the expected cutoff range of DU LLB और BHU LLB. काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर हमारे उतने मार्क्स नहीं बैठ पा रहे हैं जितने की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है DU या BHU की. तो उस केस में आपके पास क्या दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं या आप कौन से ऑप्शंस को हैं कंसिडर कर सकते हैं ताकि आपका जो पूरा ये एंटायर ईयर है वो ख़राब ना जाए. क्योंकि यहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि आपके काफ़ी कम चांसेस हैं DU BHU में काउंसलिंग करवाते टाइम एडमिशन मिलने के, तो आपको जो दूसरे ऑप्शंस है वो कंसिडर करने चाहिए. क्योंकि ये जो पूरा आपका एक एकेडमिक ईयर है वो ज़्यादा काफ़ी मैटर कर जाता है. और अगर आप मान के चलिए कि इस साल अगर एडमिशन सिक्योर नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं मेरे DU BHU में हो जाएगा और एट द एंड आप लास्ट लिस्ट तक वेट करते हैं और अगर नहीं हो पाता तो आपका पूरा एक तरीके से ये जो ईयर है वो वेस्ट चला जाएगा. इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अदर ऑप्शंस भी कंसिडर करके चलें. अगर मान के चलिए कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि आप DU या BHU की कट ऑफ की बाउंड्री में या एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली बाउंड्री में आ रहे हैं तो आपको DU और BHU की काउंसलिंग करवानी ही चाहिए. लेकिन साथ साथ में आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. वो एक बेटर डिसीज़न होगा. तो इस वीडियो में मैं वही कंसिडर करने वाला हूँ कि कौन कौन से और दूसरे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं या कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं. और अगर आपको वहाँ पर सीट मिल रही है तो आपको वहाँ पर सीट ले लेनी चाहिए. क्योंकि आप क्या करेंगे DU और BHU की काउंसलिंग साइमल्टेनियसली अपनी चलने दीजिए और अगर यहाँ पर आपकी सीट मिल जाती है तो आपको ले लेनी है. लेकिन अगर यहाँ पर नहीं मिल पा रही है तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उनमें काउंसलिंग करवाइए और अगर सीट मिल जाती है तो वो वर्थ इट रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपका पूरा जो साल है वो निकल जाए. और साल आपका निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो एक पूरा एकेडमिक ईयर होता है ये बहुत प्रीशियस होता है आपके करियर में. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वो ऑप्शंस बताना कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए DU या फिर BHU के अलावा. देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका DU BHU की काउंसलिंग में नहीं हो पा रहा है या फिर आपको डाउट लग रहा है तो आप सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसको कंसिडर करें वो मैं आपको बताऊँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो LLB का कोर्स है उसको ऑफ़र करती है. लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको मैं कंपेयर किसी भी तरीके से नहीं कर रहा हूँ DU या BHU से. क्योंकि DU BHU की एक अपनी लेगेसी है और उसके बारे में मैं कंपैरिजन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. बस मैं ऐसे ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर एक डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं अपना साल बचाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को. इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको DU या BHU में नहीं हो पा रहा है. ठीक है, और अब फिर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा आप कंसीडर कर रहे हैं और आपने यहाँ की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बाद अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के बाद अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो होगी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि है आपके आंध्र प्रदेश में. ठीक है, और राजीव गांधी आंध्र प्रदेश वाली जो यूनिवर्सिटी है ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. यहाँ पर मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी कॉलेजेस आपको बता रहा हूँ, ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं. इनमें कम से कम फीस में आपकी जो LLB है वो कंप्लीट हो जाएगी. क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे तो आपको डिग्री तो मिलेगी फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई मैंने इस वीडियो में सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कंसिडर करके चली हैं और सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रखी हुई हैं. ठीक है, तो सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गई, उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश हो गई. ठीक है, अगर राजीव गांधी आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के बाद अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहूँगा तो वो मैं आपको बताऊँगा वो होगी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी. ठीक है, जो कि एक डिसेंट यूनिवर्सिटी है और उसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी LLB के लिए. और डॉक्टर हरी सिंह गौर भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है, इस वीडियो के अंदर सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मैंने कवर कर रखी हैं. और डॉक्टर हरी सिंह गौर के बाद अगर हम कोई यूनिवर्सिटी ले लेते हैं तो आप ले सकते हैं हेमवती नंदा बाहुगुना यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसको भी आप अपने LLB के लिए कंसिडर कर सकते हैं. और हेमवती नंदा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी. ये भी एक डिसेंट यूनिवर्सिटी और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. और इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा अगर आप
प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपनी एलएलबी करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जहाँ जिस हद तक पॉसिबल हो सके, अगर देखिए काफ़ी लोगों का बजट अलाउ नहीं करता, तो कई अदर सारे फैमिली रीजंस होते हैं, तो इस वजह से एक गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ करना एक ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन रहेगा ऐसे लोगों के लिए जिनको फ़ीस का कोई इशू है, या फिर मान के चलिए कि थोड़ा फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एलएलबी की फ़ीस इस प्राइवेट कॉलेजेस में एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाती हैं। तो वो चीज़ आपको कंसिडर करने वाली है। मैंने यहाँ पे सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी, मैंने ये भी बता दिया कि किन किन की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर DU BHU में नहीं होता है। स्टिल आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, या फिर इनकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी रिस्पेक्टिव जो वेबसाइट है उसको जाके चेक करें, ताकि एक आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस डाउट का जो रिप्लाई है मैं आपको दूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो विद दिस सजेशन आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।